अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अबू दाऊद की हदीस के ही हवाले से मैंने ये छोटी वीडियो में डाला था सूद का। तो आइए इसको जानें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया और इसको कैसे हम बचेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी ने अपने मुसलमान भाई की किसी चीज़ में सिफारिश की, किसी चीज़ में यानी कि आपको किसी नौकरी पर लगाने पर, आपका कोई काम बन जाए, किसी से उसके लिए सिफारिश कर दिया, आपका बच्चे के एडमिशन कराने में इसकी सिफारिश कर दिया, या कोई भी आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जिसमें आपने किसी से कहा और उसने आपके लिए सिफारिश कर दी और फिर सिफारिश करने पर सामने वाले ने उसको कोई चीज़ बतौर हदिया पेश की और उसने कबूल कर ली। यानी हमने अगर किसी से कहा कि मेरा ये काम आप करा दें प्लीज़, और उसने वो मेरा काम करा दिया और फिर हमने उसे कुछ भी हदिया कर दिया, तो वो सूद के बहुत बड़े दरवाज़े पर आ पहुँचे। यानी इतना कहना और इस पर इतना ले लेना भी सूद के दरवाज़े पर पहुँच जाना है। तो हमें और आपको सूद खाना, लेना, देना, लिखना भी गुनाह है, हराम है। तो फिर सोचिए ये कि अगर हम किसी के साथ कोई आप नेकी समझ के कर रहे हैं, आपके बहुत अच्छे टर्म्स हैं बहुत बड़े बड़े लोगों से, तो अगर आपने किसी की नौकरी पर किसी को लगवा दिया तो फिर उससे आप कोई हदिया नहीं लें, क्योंकि ये आपका काम था। अगले बार अब कभी किसी और मौके पे, ईद, बकरीद, किसी भी मौके पे वो कुछ पेश करे वो अलग बात है। एज अ टाइम उसी वक्त उसने आपको कुछ ना कुछ दे दिया, रात में उसे ले लिया, तो फिर सूद के दरवाजे पे वो पहुँच गया, है ना। तो अगर आपके पास बहुत अच्छे टर्म्स हैं, आप किसी स्कूल में हैं, आपने किसी बच्चे का एडमिशन करा दिया, उस बच्चे की माँ ने, बाप ने या पेरेंट्स ने आपको कुछ हदिया कर दिया, तो आपने फ़ौरन ले लिया, खुशी से वो कर दें, नहीं, आप उस टाइम बिल्कुल भी नहीं ले सकते। या आप समझ लीजिए कि फिर आप सूद के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे। तो इंशाल्लाह इसको बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से इसको जानिए और इससे बचिए, क्योंकि ये सूद से ही बहुत से लोग इसी में फंसे हुए हैं और इसको हल्का समझ रहे हैं, कुछ जान नहीं रहे, अरे ये तो चलता है। तो ये जो चलता है ना, ये आखिरत में नहीं चलेगा और हम बहुत बुरे फंस जाएंगे और बहुत बुरे खसारे में हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हमें और आपको बचना है। हम सब अपने नबी की उम्मत में हैं, तो हम सब साथ में जन्नत में जाएं। हम सब अल्लाह ताला एक साथ इकट्ठा दाहिने हाथ वालों में शामिल हों और अल्लाह हम सब की इबादत को, हम सब की एक एक दुआओं को कबूल फरमाए, हम सब की सारी इबादतों को दुरुस्त कर दें और अच्छा कर दें और तरीक़ों पे चलाते हमें, जो हम भटके हुए हैं हमें राह राज़ अल्लाह दिखा दे। ये कोशिश मेरी है कि मैं सबको ये बात बताऊं और मैं भी सुधरूं और दूसरे भी इसी लाइन में आएँ। हमारे तमाम भाई बहन, अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे। मुझे सबसे पहले अल्लाह हिदायत दे दे, भटके हुए रहें, कुछ नहीं आता, अल्लाह ताला आप ही दिखाने वाले हैं रास्ता, आप ही बताने वाले हैं, आप ही इल्म देने वाले हैं। अल्लाह इल्म सीखने वाला और सिखाने वाला बनाए, यही कोशिश मेरी है। ऐसे अल्लाह कबूल कर ले मरते दम तक कि अल्लाह ताला ईमान पर कायम रखे। और दूसरों को मत देखिए, अपने नबी को देखिए और अपने तरीक़ों